दोस्तों, कैसे हो आप? सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एलके टेकी। तो आज हम बात करने वाले हैं, एक बंदे ने भाई कमेंट करा था कि मेरे को जो रीजनिंग की बुक है रवि पी तिवारी की, उसका एक रिव्यू बनाइए आप। तो ठीक है, उसी का रिव्यू बनाते हैं। तो ये है रवि पी तिवारी जी की बुक रीजनिंग के लिए। आपने नाम तो सुना होगा, यूट्यूब पे उनका चैनल भी है। तो अब ये बुक मैंने खरीदी थी, मेरे को हो गया इससे 1-1.5 साल से ऊपर। मैंने 2019 में ये बुक खरीद ली थी, क्योंकि मैंने नाम सुना था कि भाई वो अच्छा पढ़ाते हैं रीजनिंग, और उनकी रीजनिंग की बुक भी अच्छी है। तो आज मैं इसका फुल रिव्यू देने वाला हूँ। कोशिश करूँगा छोटे मतलब कम समय में, कम शब्दों में जल्दी से इसका रिव्यू बना पाऊँ। आपको बता दूं कि ये बुक यूपीएसआई के लिए आपको लेनी है, नहीं लेनी है, और यूपीएसआई के अलावा भी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बुक कैसी है, क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या बुराइयाँ हैं इस बुक में। वैसे तो उसके ऊपर आप देख सकते हैं सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी हैं इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यार यूपीएसआई के लिए, उसके बाद में बताऊंगा कि बाद में आप किसी और एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बुक लेनी है आपको, नहीं लेनी है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर पैसे। सबसे पहले अगर बात करूँ तो 470 यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, पर ये 400 रुपये कुछ की पड़ी थी, मैंने अमेजोन से मंगवाई थी। और यहाँ मैं ये पूरी बुक कर चुका हूँ, ठीक है। तो भाई मैं आपको रिव्यू दे पाऊंगा, अगर मैंने बुक पढ़ी ही नहीं होती तो मैं रिव्यू भी नहीं दे पाता। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सारी बुक, मतलब पूरी बुक कंप्लीट कर ली। एक आध चैप्टर होगा जो मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं लगी करने की। तो सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं, जो अगर मैं मेन चीज़ें आपसे बोलूँ, जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट 3 जो चैप्टर हैं जिनसे 3-3 क्वेश्चन आते हैं यूपीएसआई में, टोटल 9 क्वेश्चन आते हैं 3 चैप्टर से। तो जो सबसे पहला चैप्टर वो है हमारा मशीन इनपुट, ठीक है। तो मशीन इनपुट ये रहा। और मैं मशीन इनपुट की बात करूं अगर, तो बहुत अच्छे से इसमें दिया हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। हम अगर मशीन इनपुट खोल के मैं आपको दिखाऊं, 336 में ये रहा मशीन इनपुट, ठीक है। मशीन इनपुट इसमें दे रखा है। इसमें मशीन इनपुट के क्वेश्चनों में कोई गलती नहीं है, अच्छा लेवल है मशीन इनपुट के जो क्वेश्चंस हैं। ये देखिए मैं ऑलमोस्ट सारे कर चुका हूँ। 64 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल पाएंगे। तो अगर आपने ये क्वेश्चन सारे कर लिए, और ये देखिए प्रीवियस ईयर भी इन्होंने दे रखे हैं जो आए हुए क्वेश्चन है, तो ठीक है। अगर आपने ये मशीन इनपुट आप 60-70 क्वेश्चन जो भी इस बुक से अगर आप कर लेते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी यूपीएसआई के पेपर के टाइम, ठीक है। और जो दूसरा चैप्टर है वो है कथन पर्याप्त वाला, ठीक है, मतलब जिसमें आंकड़े पर्याप्त होते हैं। तो उससे भी 3 क्वेश्चन आएंगे देखने के लिए, जिसमें मतलब एक चीज दे रखी होती है और फिर नीचे 2 स्टेटमेंट होते हैं। जैसे मैं खोल के दिखाता हूँ 564 पे। तो ये चैप्टर भी इसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। वैसे तो ये बुक की हालत कुछ अच्छी नहीं है। तो ये रहा, ठीक है। इसको डाटा सफिशिएंसी बोलते हैं बेसिकली। इसमें ये देख सकते हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा यहाँ, है ना। डाटे के हिसाब से हमें यहाँ आंसर करना पड़ता है, ठीक है। तो ये इस चैप्टर से भी 3 क्वेश्चन आते हैं यूपीएसआई के एग्जाम में। और जो इसके जस्ट बाद जो चैप्टर है, ये देखिए वो है डाटा सेटलमेंट, और इसको डिसीजन मेकिंग भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में भी देखा होंगे आपने क्वेश्चन। तो बट जो इस बुक में क्वेश्चन दे रखे हैं उनका लेवल बहुत अच्छा है, और आपने ये 3 चैप्टर बुक से कर लिए तो मुझे नहीं लगता फ्यूचर में आपको दिक्कत होगी। उसके बाद वाले जो चैप्टर की बात कर लेता हूँ, जैसे कि सेटिंग अरेंजमेंट हो गया आपका, और जैसे स्लॉग हो गया, उसको न्याय निगम बोलते हैं। तो वहां से 2 क्वेश्चन आएंगे। कथन और तर्क से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, वो भी अच्छे से दे रखे हैं इसमें, ठीक है। और बात कर लेते हैं जो बाकी क्वेश्चन होंगे बच्चे, वो 30 या 25 क्वेश्चन, वो 2-2 क्वेश्चन, जैसे 2 क्वेश्चन डायरेक्शन से, 2 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से, ठीक है। और बाकी जो 3 या 4 क्वेश्चन आपके आते हैं कोडिंग डिकोडिंग भी इसमें बहुत अच्छे से दी हुई है, आप लोगों को सब समझ में आ जाएगा। और इसमें पीसीएस से लेके आईएएस लेवल के भी क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर मेरे को दिखेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे, ठीक है। स्टेनो, एसएससी, हर टाइप के इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। ये देखिए सीजीएल लेवल के क्वेश्चन भी हैं इसमें। तो ओवरऑल एक बहुत ही अच्छी बुक है। अब बात करते हैं बुराइयों की इसमें। तो बुराई की या सबसे बड़ी बुराई तो जो इसमें स्लॉग जो चैप्टर दे रखा है इन्होंने 449 पे, वो पूरा ही चैप्टर इन्होंने जो अपने हिसाब से करा है। तो अगर आपको स्लॉग पढ़ना है तो आप इस बुक से नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि जो होता है मोस्टली हम लोग सर्किल बना के स्लॉग करते हैं। तो इसमें जो इन्होंने स्टेटमेंट के हिसाब से, ये देख सकते हैं आप,
ये रहा श्लोक चैप्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन है इसके, मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं कराया श्लोक से, क्योंकि इन्होंने अपने हिसाब से ये इस टाइप से स्टेटमेंट टाइप से कर रखा है श्लोक, और मैंने फिर अपने हिसाब से भी करे जो मेरे आंसर थे और इस बुक में जो आंसर आए थे श्लोक के क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन तो भाई सेम ही होते हैं ना, आप किसी भी मेथड से कर लीजिए। तो वो क्वेश्चन में भी डिफर हो रहा था बहुत ज़्यादा, मतलब इनके आंसर कुछ और मेरे आंसर कुछ और आ रहे हैं। तो भाई आपको श्लोक पढ़ना है तो ये बुक आपके लिए नहीं है। बाकी अगर यार श्लोक, खाली श्लोक के लिए आप इस बुक को छोड़ते हो तो आप गलती कर रहे हो। वैसे ओवरऑल ये बुक मैं कहूँगा बहुत अच्छी है। बस इसमें कुछ गलतियां हैं, हर चैप्टर में एक या दो क्वेश्चन गलत हैं, जो कि मैं मानता हूँ कि हर बुक में एक दो क्वेश्चन की गलतियां तो होती हैं, पर इसमें जो श्लोक चैप्टर है पूरा गलत है। अगर ये बात अगर रवि पी तिवारी सर भी देख रहे हैं तो उनको भी देखना चाहिए इस बुक में कि भाई इसमें ये गलती है, जो कि मैंने नोटिस करी। और मैंने इससे देखे हैं क्वेश्चन 6-10 तक ही ट्राई करा और सब पे देखे हैं गोले गोले दिख रहे हैं, क्योंकि भाई ये चीज़ मेरे को हजम नहीं हुई। ठीक है, तो ये बुक बहुत अच्छी है, आप इसे तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो यूपीएसआई के लिए ये मैं कहूँगा एक बहुत बढ़िया बुक है। आपने इससे कर लिया तो आपको कोई और पीडीएफ वगैरह इधर उधर के आप चक्करों में रहते हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है। आप मेरी बात मानिए, इसको लगाइए अच्छे से, आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप चाहे कैलेंडर हो चाहे कुछ भी हो। अब बात करते हैं भाई जो यूपीएसआई के लिए नहीं है, कांस्टेबल के लिए। देखो कांस्टेबल तो उससे पकड़ के अपने आप ही निकल जाएगा अगर आप ऐसा ही निकालेंगे। और भी जितने एग्जाम है एसएससी वगैरह, क्योंकि एसएससी में इतनी हार्ड रीजनिंग आती नहीं, उसकी लेवल तो बहुत आसान होता है ना। तो मगर बैंक के लिए ये बुक नहीं है। बैंक के लिए आपको फिर बैंकिंग के हिसाब से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इनइक्वलिटी है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बाकी और एग्जाम के लिए मैं कहूँगा ये बेस्ट बुक है, बस इसमें श्लोक गलत दे रखा है, बाकी सब कुछ सही है। आप ये बुक जाके परचेज कर सकते हैं। और भी कुछ चीज़ अगर मैं भूल गया हूँ आपको बताना तो कमेंट से मेरे से पूछ लेना, ठीक है। और कोई डाउट हो तो मुझे बताना। आई होप वीडियो अच्छा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस बुक को शेयर कर देना। इसके बाद भी मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए, ये पहले किरण पब्लिकेशन, इसका भी रिव्यू देने वाला हूँ मैं। इस पर भी काम चल रहा है, देखो मोस्टली इसी भी ख़त्म होने वाली है। फिर इसके बाद ये प्रैक्टिस सेट है। फिर और बुक्स भी हैं, जैसे हिंदी के लिए सामान, ये किन बच्चों के लिए लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और बहुत सारी बुक्स भी हैं। और ऐसे पॉलिटी के लिए बुक है ये एक, परीक्षा वाणी बेस्ट बुक बोलते हैं भाई, क्योंकि लोग कहते हैं लक्ष्मीकांत बेस्ट है, मगर मैं बोलूँगा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए परीक्षा वाणी बेस्ट है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसे लाइक करके शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।